अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी प्लाज़ो बनाने का बहुत ही आसान तरीका। इसको आप कम कपड़े में भी बना सकते हैं और ये काफ़ी घेरदार प्लाज़ो बनता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये कॉटन फैब्रिक है। अब कपड़े की लेंथ यहाँ देख लेंगे। कपड़े की लेंथ यहाँ पर टोटल आएगी 42 इंचेस और इसकी जो रेडी लेंथ आएगी प्लाज़ो की वो 38 इंचेस है। तो मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जैसे कि 2 इंच मैं ऊपर ले लूँगी इलास्टिक के लिए और 1 इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्ड करेंगे। इस हिसाब से लेना है कपड़ा। और बेल्ट का कपड़ा अगर कम है तो आप ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा कोई कपड़ा लगा सकती हैं अलग से। अब इसकी हम चौड़ाई देख लेंगे कपड़े की। तो कपड़े की चौड़ाई 37 इंचेस है। ये सिंगल में बताया मैंने, ये डबल फैब्रिक है, यानी मैंने इसको फोल्ड करके रखा है, डबल फोल्ड है ये। तो इसकी जो चौड़ाई टोटल हुई वो 64 इंचेस हो गई। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बिछा कर रख लिया है। तो इस हिसाब से आपको कपड़े को लेना है। ये 36 से 40 साइज़ वालों के लिए सही रहेगा, इतना कपड़ा इनफ रहेगा। और अगर आपको और हैवी साइज़ चाहिए तो कपड़ा थोड़ा सा आपको चौड़ाई इसकी ज़्यादा लेनी है और लेंथ आपके हिसाब से ले लीजिएगा। अब देखिए इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करने से पहले आप अपने हिप राउंड की मेज़रमेंट ले लें। तो जितना आपका हिप राउंड होगा उसका चौथा हिस्सा लेना है और उसमें 4 इंच या 3 इंच लूजिंग ऐड कर लेना है। तो इस हिसाब से नीचे और ऊपर का हिस्सा रखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हिप राउंड का साइज़ है 40 इंचेस, तो उसका चौथा भाग लेंगे तो 10 इंच हो गया। अब उसमें 4 इंच में लूजिंग ऐड कर लूँगी तो 14 इंच लेना है। इस हिसाब से मैं इसको मेज़र कर लूँगी इधर से और फिर ऊपर की तरफ से भी इसको मेज़र कर लेना है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल चाहिए होगा। आप चाहें तो इसमें कम भी ले सकती हैं, जैसे बहुत फिट पहनना है आपको तो आप 2 या 3 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकती हैं। तो मैंने 4 इंच लिया है। तो ऊपर और नीचे इस तरह से दोनों को इक्वल कर लेना है। तो यहाँ पर 14 इंच नहीं था तो मैं इसको इस तरह से अरेंज कर लूँगी ऐसे। अब ऊपर की साइड को भी मैं मेज़र कर लूँगी फिर से एक बार। तो यहाँ पर अब परफेक्ट हो गया है। तो इसी हिसाब से आपको इसको टर्न कर लेना है, अच्छे से फोल्ड करके बीच में आयरन कर लें। ये कॉटन कपड़ा है तो इस तरह से निशान अच्छे से बन सकता है, लेकिन अगर आपका जैसे सिंथेटिक कपड़ा है तो आप उस पर आयरन वगैरह कर लें और फिर बीच में जो निशान बनेगा उसको ऐसे कट कर लेना है। इसमें बस यही इसकी मेन कटिंग है, बाकी इसके क्रॉच एरिया और राउंड की कटिंग कर लेते हैं बस। बहुत ही इजी कटिंग है इसकी। अब देखिए इसके चारों पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। इसके 4 पार्ट बनाने हैं। एक साइड में तो फोल्ड कपड़ा था ना नीचे की तरफ वाला, तो इसको मैं कट कर लूँगी और इसके इस तरह से टोटल 4 पार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से इसकी कटिंग कर लेना है। जब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो उसके बाद इसकी क्रॉच एरिया की कटिंग करना है और इसकी बॉटम साइड में थोड़ी सी गुलाई दे देंगे, बस इतनी ही कटिंग होती है इसकी। तो यहाँ से देखिए हम ऊपर हमने जितना इसकी चौड़ाई रखी थी ना उतना ही हमें क्रॉच एरिया भी रखना है। तो यहाँ से देखिए मैं एक बार फिर से मेज़र करके दिखा देती हूँ। 14 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली थी। तो इसी हिसाब से हमें इसका क्रॉच एरिया लेना है, लेकिन उससे पहले हम 2 इंच निकाल देंगे इलास्टिक के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कपड़े की लेंथ कम है तो आप ऊपर से जॉइंट लगा सकती हैं। 2 इंच कोई अदर कपड़े से भी जॉइंट लगा के इसका बेल्ट बना सकती हैं। तो इस तरह से मैंने 2 इंच की लाइन एक ड्रॉ कर दी है यहाँ पे। अब इस लाइन के नीचे से हमें क्रॉच एरिया की मेज़रमेंट लेनी होगी। यहाँ से ऊपर जो कमर की चौड़ाई हमने ली थी यहाँ पे 14 इंचेस, उतना ही हमें क्रॉच एरिया भी ले लेना है। जो भी आपका हिप राउंड का साइज़ है उसमें चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 4 इंच लूजिंग या 3 इंच लूजिंग ऐड कर लें। इस तरह से मेज़रमेंट करके लेना है। और यहाँ पर देखिए 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है अंदर मैंने। और फिर इस तरह से तिरछी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ऐसे करके यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर जो कॉर्नर है इसको यहाँ से गुलाई दे देंगे थोड़ी सी। और यहाँ पे कभी भी बहुत डीप गुलाई नहीं देनी चाहिए, हल्की गुलाई देनी चाहिए, इससे कपड़ा मुड़ता नहीं है। अब इसी पे इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग कर लेने के बाद अब इसको हमें इस तरह से टर्न कर लेना है। यहाँ से गुलाई देंगे नीचे की तरफ से बॉटम, वरना कॉर्नर क्या होता है लटकता है। तो इसको देखिए इस तरह से टर्न करके रख लेंगे और 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ कॉर्नर से इसको यहाँ से लेंगे और फिर इस तरह से मिलाते हुए गुलाई दे देंगे हल्की सी, ऐसे कर लेना है। तो इससे क्या होता है कपड़ा लटकता नहीं है कॉर्नर से। अब इसके दो पार्ट्स को अलग कर लेंगे और उस पर बैक और फ्रंट लिख लेंगे। इससे याद रहता है कि ये बैक साइड है और फ्रंट साइड है, क्योंकि फ्रंट साइड का जो आसन है वो थोड़ा सा हमें कम करना होगा। इससे लिख लेने से आसानी रहती है, क्योंकि हम इसका जो फ्रंट पार्ट है उसमें आसन थोड़ा सा कम करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए अब इसका फ्रंट पार्ट ले लिया है, 2 पार्ट है इसके टोटल। और इसका जो ऊपर का आसन है यहाँ से 1 से 1.5 इंच बस कम करना है, यहाँ से मार्क कर लें
और फिर इस तरह से तिरछी सी लाइन इस तरह से कट कर ले यहाँ से। अब इसकी कटिंग के बाद इसके क्रॉच एरिया की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने आधा इंच छोड़ते हुए मार्क किया है, इसी पे सिलाई लगाएंगे। फ्रंट साइड में भी लगाएंगे और जो बैक साइड था इस पर भी इसी तरह से लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर दिया है, इसी तरह से इसकी सिलाई लगा लेना है। अब सिलाई करने के बाद इसका जो बैक पार्ट है इसको सीधी साइड पे इस तरह से रख लेंगे और फिर जो इसका फ्रंट पार्ट है उसको भी इस तरह से रख लेंगे। ये ऊपर की तरफ उल्टी साइड रहेगा। तो यहाँ से अब देखिए इसके साइड की सिलाई लगाना है, यहाँ से यहाँ तक दोनों साइड में इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे और फिर मिड की भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ से इस तरह से। तो इसको मैं मशीन पर आपको समझा देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके साइड की सिलाई तो लगा ली है, दोनों साइड में साइड की सिलाई हो गई है। अब जो इसकी मिड की सिलाई है इसको हमें कैसे लगाना है, जो क्रॉच एरिया था ना जहाँ से मिड से सिलाई लगाएं। इसकी मिड से सिलाई लगाने से क्या होता है, कपड़े खींचते नहीं हैं और फिर बिल्कुल प्रॉपर इसमें मेज़रमेंट भी आती है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने एक साइड की सिलाई आपको लगा के दिखा दी है और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे, यानी मिड से ही शुरू करेंगे उसको भी ऊपर से फिर। और कभी भी इसकी आप डबल सिलाई लगाएं, इससे मजबूती रहती है। साइड में भी और मिड में भी डबल सिलाई ज़रूरी होती है। अब देखिए इसकी सिलाई के बाद इसका जो नेफा है उसको फोल्ड कर लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे जहाँ से हमने क्रॉच एरिया ज्वाइन कर लिया था दोनों। अब ऊपर से हमें इलास्टिक के लिए इसके नेफे को फोल्ड कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इसको टर्न कर लेना है से। आप 1 से 1.5 इंच भी कर सकती हैं और अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कपड़ा नहीं है तो आप कपड़ा ज्वाइन कर सकती हैं। इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है और लास्ट में इसमें 2 इंच छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। यहाँ पर देखिए 2 इंच छोड़ दिया है मैंने। अब यहाँ से हम इसमें इलास्टिक डाल लेंगे। तो इलास्टिक आपको इतनी लेनी है जितना आपकी कमर की साइज होना, उससे आपको 4 इंच कम लेना है। अब जैसे कि कमर का साइज़ यहाँ पर 34 इंचेस है तो मैं 4 इंच इसमें कम करके 30 इंचेस लूँगी। इस हिसाब से आपको अपने साइज़ मेज़र कर लेनी है, उसमें 4 इंच कम कर लेना है। तो इससे आपको परफेक्ट साइज़ मिलेगी इलास्टिक की। तो इस तरह से इसको कट कर लेंगे, आधा इंच बढ़ाते हुए कट करेंगे ताकि हम फिर इसको ज्वाइन करेंगे ना इलास्टिक को। तो इसके अंदर से इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे, इसको दोनों तरफ से इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इसके जो इलास्टिक है इसको इस तरह से मिला के ज्वाइन कर लेंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगा लें। सिलाई 3 से 4 बार इस पर लगाएं ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए, वरना बाद में ये खुल जाती है। तो देखिए इस तरह से इसको लगा दिया है मैंने। अब इसका जो खुला हुआ पार्ट था इसको इस तरह से अंदर लेके इलास्टिक को इसको स्टिच कर लेंगे, यहाँ से इसकी सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके बाद में जो इसकी इलास्टिक है इसके सारे घेर को इक्वल कर लेंगे इस तरह से और फिर इसके मिड में भी सिलाई लगा लेंगे। इससे इलास्टिक मुड़ती नहीं है पहनने पर, वरना चुभती है मुड़ती है तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसको आप एक बार बीच में सिलाई ज़रूर लगाएं। इस तरह से दोनों हाथों से खींचना है, हल्के से खींचें, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं। बस इस तरह से खींचेंगे तो सारे कपड़े इक्वल हो जाएंगे और फिर उस पर सिलाई लग जाएगी। इस तरह से यहाँ पे सिलाई लग गई है देखिए। अब इसके बाद इसके बॉटम की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल पतली सी सिलाई लगाना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है 2 टाइम। और यहाँ पे ये ख्याल रखना है जो हमने ये जॉइंट लगाया था ना, साइड की सिलाई लगाई थी मिड की सिलाई, उसका ऊपर और नीचे इक्वल साइड होना चाहिए, यानी दोनों उसका फेस ऊपर जिस तरफ है उसी तरफ नीचे भी रखना है आपको। फिर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पर पतली सी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये इस तरह से कर लें। इसमें पिको वगैरह भी आप करा सकती हैं या कोई पतली सी लेस वगैरह भी लगा सकती हैं, जैसे आपकी अगर ड्रेस की डिज़ाइनिंग ऐसी है तो। और अगर प्लाजो में कपड़े की लेंथ कम हो तो 1 से 2 इंच चौड़ी भी आप लेस लगा सकती हैं बॉटम साइड में, वो भी अच्छी लगती है। यहाँ पर देखिए इसको कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह से इसका दूसरा पोंचा भी रेडी कर लेंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लाजो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है और 1.5 मीटर में काफ़ी अच्छा प्लाजो बनकर तैयार हो जाता है, घेरदार प्लाजो बनता है ये। और जो मैंने इसकी कटिंग की ट्रिक आपको बताई है ना, उस तरह से आप इसको 1 मीटर के कपड़े में भी बना सकती हैं। जैसे अगर पतली लड़कियाँ होती हैं तो उनका भी घेरदार प्लाजो से आराम से बना सकती हैं। तो अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप लोग मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।